परेशानी ये है कि हम जितना चाहते हैं उतना ही हमें मिलता है, उतना ही हमें मिलता है। थोड़ा सोचकर देखिए कि आप कितना क्या सोचते हैं, आप कितना क्या सोचते हैं, खुद से पूछे एक बार। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप अपना टारगेट को लो करते हो और उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ते हो, तो अब आपका जो सोचा है और जो अचीवमेंट होने वाला है उसके बारे में डिसाइड हो सकता है। थोड़ा बड़ा सोचे दोस्तों, छोटी छोटी चीजें पे रखा है क्या है, ठीक है। अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचे, ठीक है। अगर जितना सोच लिया है उसके ऊपर अपना टारगेट लॉक करे और उसके ऊपर अपनी जो मिसाइल है, ठीक है, यानी अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी होशियारी को उसके ऊपर पूरा का पूरा ड्रॉप ऑफ कर दे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे गणित पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड 6 प्रतीक द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हमारा लगभग ये चौथा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आगे के कुछ टॉपिक रहे हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आएगा, ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वीडियो और भी आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो टॉपिक है दोस्तों स्टार्टिंग वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम अवयव या मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो रूल्स है, ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बात की थी दोस्तों। आज उसी में प्रॉपर्टीज तो मैं कह सकता हूँ प्रॉपर्टीज का पार्ट हो तो नहीं सकता लेकिन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि किसी भी प्रकार की सारणी हमें दे रखी है जिसका फलन fx, किसी भी प्रकार की सारणी में fx फलन, ठीक है, उसमें यदि यदि मैं x की जगह a पुटअप करता हूँ, ठीक है, और वहां पे हमारे पास 0 आता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x माइनस a, यानी x की जगह a पुटअप कर दिया तो x माइनस a, ठीक है, x माइनस a क्या रहेगा, इसके प्रसार में एक गुणनखंड होगा, ठीक है। x माइनस a यानी जो हमें सारणी दे रखी है उसके प्रसार में, यानी कि उसके प्रसार में एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास ये सारणी किस प्रकार से देगी, 1 यहाँ पे a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि यहाँ पे मैं a की जगह b पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, यानी हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रही है और a की जगह मैं b पुटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो या फिर मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे पुटअप करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है। a की जगह b पुटअप कर रहा हूँ, a की जगह क्या कर रहा हूँ दोस्तों, b पुटअप, यानी कि यहाँ पे b, यहाँ b और c, यहाँ पे b स्क्वायर और b स्क्वायर एंड यहाँ पे c स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो a माइनस b, यानी यहाँ पे x की जगह a रखा हमने तो x माइनस a हुआ, a की जगह b रख रहा हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे a माइनस b क्या रहेगा दोस्तों, इसका फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा, फैक्टर, गुणनखंड रहने वाला है, ठीक है। इसका क्या रहने वाला दोस्तों, गुणनखंड रहने वाला है। एक बार थोड़ा सा इसमें सही डाल देते हैं। देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन की मैं बात कर लेता हूँ। देखो यदि मैं यहाँ पे b की जगह c पुटअप करता हूँ, b की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या पुटअप कर रहा हूँ, c, ठीक है, b की जगह c पुटअप कर रहा, तो हमारे पास कैसी सिचुएशन रहेगी, देखो यहाँ पे 1 और a b की जगह c एंड a स्क्वायर c स्क्वायर एंड c स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो हमारे पास इस तरह के लिए, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है, यानी हमने 0 बताया था यहाँ पे, ठीक है, ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर रहेगा b माइनस c, इसका क्या रहेगा दोस्तों, एक गुणनखंड रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका प्रसार में एक गुणनखंड रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यदि a बराबर c या c बराबर a पुटअप कर लेता हूँ, ठीक है, c बराबर a पुटअप कर लेता हूँ, c बराबर a पुटअप करता हूँ, तो हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी दोस्तों, हमारे पास 1 और यहाँ पे a b और यहाँ पर अगेन a, ठीक है, c की जगह a रखना है हमें, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ठीक है।
दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फैक्टर रहेगा a माइनस बी, ठीक है। और इन फैक्टर का जो हमारे पास प्रसार में फैक्टर कर है, ठीक है, तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर किसके बराबर हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो फाइनल आंसर है k इज मल्टीपल बाई a माइनस बी, b माइनस c और c माइनस a। इस प्रकार से k इज द कांस्टेंट, ठीक है, k इज द कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके क्या रहेंगे दोस्तों, फैक्टर रहने वाले हैं, ठीक है, यानी इसके प्रसार में। तो इस प्रकार से ये दोस्तों अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सारे इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फिर बाद में कल एक टॉपिक और बचेगा, उसको कंप्लीट करते हुए हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार उतारे बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे दोस्तों हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ध्यान से अच्छे से समझना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों जस्ट मैं कह सकता हूँ हमारी 12th की बुक्स में हमने बहुत सारे किए हैं, ऐसे हमने 12th कर ली है, काफी जनों ने IIT वगैरह की भी तैयारी की हुई है, ठीक है, IIT JEE मेंस वगैरह जो भी है, ठीक है, स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। लेकिन जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर आप 12th में की हमने पढ़े हैं और वहाँ पे हमने बहुत सारे डिटेल से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, बहुत सारा डिटेल से, मतलब यहाँ पे R1 to R ये जैसे पंक्ति को पंक्ति में कन्वर्ट करना या फिर स्तंभ को स्तंभ में, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत सारा उटपटांग जोड़ बाकी गुणा पा करके हमने वो 11th क्लास में 12th क्लास में हमने किया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से यानी ऑप्शन के माध्यम से करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखो यहाँ पे कह रहा A B C एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर B C C A एंड A B, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर होगा। देन यहाँ पे मैं ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द A इंटू बी इंटू सी, A माइनस बी माइनस का C और C माइनस का A, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, A प्लस बी प्लस C एंड A माइनस का B माइनस का C एंड C माइनस का A, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं A माइनस का B माइनस का C एंड C माइनस का A, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी इज द 1 प्लस A प्लस B प्लस C एंड अगेन यहाँ पे मैं A माइनस का B माइनस का C एंड C माइनस का A, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे भी देखो दोस्तों इसको किस प्रकार से करें। तो एक तो चीज होती है कि इसको हम जस्ट मैं कह सकता हूँ ABC यहाँ पे इसको ऊपर नीचे ABC से गुणा भाग करके जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके ऊपर नीचे जैसे हम वो मैं कह सकता हूँ दोस्तों वही वाला जो मेथड है हमारे पास लॉन्ग मेथड, उससे करें तो वहां पे हमारे पास जो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे बाई ऑप्शन के माध्यम से करूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ABC की वैल्यू को पुट अप करूंगा, ठीक है। ABC की वैल्यू को यहाँ पे मन से सोच के यहाँ पे रखूंगा और वो वैल्यू यहाँ पर भी रखूंगा मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी रखूंगा और यहाँ यानी ABC में जो भी आंसर हमारे पास करेक्ट यानी कि इसके साथ जो मैच हो रहा है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात आती है कि ABC की वैल्यू क्या रखें, ABC की वैल्यू किस प्रकार से रखें हम कि जस्ट वहां पे आंसर एग्जैक्टली मिल जाए और ऑप्शन यानी सेम यानी कि यानी ऑप्शन के अंदर सेम आंसर नहीं आए, ठीक है, ऑप्शन के अंदर सेम आंसर नहीं आए, ठीक है, उससे बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे
हो सके तो जीरो से भी बचे, जीरो आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके मन में सोच रहे हो कि मैं एबीसी की वैल्यू एक एक रखूं, ठीक है, एबीसी की वैल्यू एक एक और एक रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक रखूंगा तो एक माइनस एक तो ये जीरो, और यहाँ पर भी एक माइनस एक, यहाँ पर भी जीरो, एक माइनस एक, यहाँ पर भी जीरो, एक माइनस एक, यहाँ पर, यानी सारों का ऑप्शन, सारों का जो आंसर आ रहा है दोस्तों जीरो जीरो आ रहा है। यहाँ पे इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो मान है यहाँ पे हम सेम करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे मैं अगर जीरो लेता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये जीरो हो रहा है, ठीक है, बाकी वाले जीरो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ हो सकता है ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं एक ई वाला ऑप्शन एक और ले लेता हूँ, ठीक है, ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए जनरली आप समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी से रिलेटेड या गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड आप ऐसा मतलब ले ले, ठीक है, जिससे कि हमारे पास कंपेरिजन है अलग अलग वैल्यू, जिससे यहाँ पे जीरो भी नहीं बन रहा, सेम आंसर भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यानी कुछ एक नंबर का अंतर होना चाहिए, ठीक है, अंतर डिफरेंस होना चाहिए, किसी भी वैल्यू को हम एबीसी की वैल्यू पुट अप करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में ए और यहाँ पे ए बराबर एक, बी बराबर दो ले रहा हूँ और सी बराबर माइनस का एक ले रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ। ऐसा क्यों मुझे देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे ए इंटू दो, यहाँ पे एबीसी तीनों को गुणा माइनस नहीं होगा, फिर बाद में ए, यहाँ पे किसी भी प्रकार की वैल्यू पुट अप करता कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो, यानी सेम आंसर नहीं आएगा, हो भी सकता है लेकिन सेम आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि a बराबर b, a बराबर एक, b बराबर दो और c बराबर माइनस एक, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो एक इंटू दो इंटू दैट यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, ये माइनस का दो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का दो, a माइनस बी दैट यहाँ पे माइनस का एक आएगा, ठीक है, और फिर बाद b माइनस सी, दो माइनस का एक दैट प्लस का तीन हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास अगेन सी माइनस से दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का दो, इस प्रकार से इनकी एबीसी की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस सी और सी माइनस सी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इनको अब सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। देखो माइनस दो, माइनस का दो, प्लस का दो और प्लस का दो इंटू तीन, 6, और यहाँ पे 6 इंटू माइनस दो यानी 12, इसका आंसर क्या है दोस्तों, माइनस का 12, ठीक है। इसी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रहा है, माइनस का 12 दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी में भी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी, यहाँ पे 2 होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस का 1 है, ये 3 है और ये माइनस का 2 है, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और 6 और प्लस का 12, ठीक है, यहाँ पे कितना दे, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रहा है, प्लस का 12। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 दे रहा है, क्या दे रहा है, ये हमें माइनस 1 है, ये 3 है, माइनस का 2 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रहा है दोस्तों, प्लस का 6 दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 3, ये माइनस का 2, दैट माइनस प्लस का 1 3 इंटू माइनस का 6 दे रहा है, ठीक है, माइनस का 6। और ई वाला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दीजिए, ठीक है, हमें क्या है। अब देखो यहाँ पे ये की वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर लेता हूं मैं एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ पे 2, सी की वैल्यू -1, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 और सी स्क्वायर मतलब 1, और फिर बाद बी सी यानी कि बी इंटू सी माइनस का 2, और फिर बाद में यहाँ पे सी ए दैट यहाँ पे माइनस का 1 और ए बी यानी कि यहाँ पे 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका तो कर लेता हूँ दोस्तों। तो 1 माइनस का 2 एंड 2 4 माइनस का 1, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 2 और 4 इंटू 2 8, याद रखना है आपको 8, और यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -1 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, 4 + 1 5, ठीक है, यहाँ पे ये 5 माइनस, ठीक है, अगेन यहाँ पे 4
नहीं सॉरी, दो, दो इंटू दो चार, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा चार, याद रखना आपको। एक और माइनस एक, चार माइनस एक तीन, और फिर बाद में माइनस का चार एंड प्लस का आठ, ठीक है। तीन प्लस आठ कितना हो जाएगा दोस्तों? तीन प्लस आठ हमारे पास तीन प्लस आठ 11 आता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास पाँच माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 6। एंड ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है? डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको किया। दैट यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर ली है दोस्तों एक, ठीक है। आपने सही सोचा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में 6 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा? 18। 18 क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखो कि यहाँ पे मैं जस्ट इसको सोच के यहाँ पे ऐसा पुट अप कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, 1 प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे एक से एक कट गया तो 3 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? और 3 को 6 से गुणा करो तो 18 आएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का 6। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट नहीं हो रहा हमारे पास। ऑप्शन डी वाला करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ई वाला, नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कोई भी आंसर इसमें से करेक्ट नहीं है, सिर्फ ई वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखें दोस्तों, गलती हो गई है, ठीक है। तो इसको सुधार करें, ठीक है। आपको गलती ऐसी नहीं करनी है। नेक्स्ट हम आगे आगे बात कर लेते दोस्तों। इसके बाद ऐसे कैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी हम बातें करें, ठीक होता है। जल्दी से बिना विलंब किए हुए देखो, छोटी सी गलती मतलब ऑप्शन अब आपका डी करेक्ट कह रहा है, ठीक है। और छोटी सी गलती मतलब गलती छोटी थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्किंग की बात करें, एक नंबर में भी रैंकिंग का जो फर्क होता है दोस्तों 10-10, 15-15 हज़ार का हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये गलती हमें पीछे रख देती है। क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कह रहा था यहाँ पे, बट क्योंकि यहाँ पे -6 हमने लिखा था, लेकिन ऑप्शन नंबर ई वाला करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसके आगे हम देखो देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अगेन। ए बी सी एंड फिर बाद में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी इज व्हाट, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? और इसके ऑप्शन जो हमारे पास है दोस्तों वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले तो दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से रहेगा? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 2abc। और ऑप्शन नंबर सी की बात, डी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ए क्यू नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3abc माइनस यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये चार ऑप्शन और उसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम किस प्रकार से वैल्यू पुट अप करें कि इसका जो आंसर है इनमें से कोई रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू वापस हमें लेनी पड़ेगी और हमने बताया तो दोस्तों एबीसी की वैल्यू इस प्रकार से ले,
ठीक है, जिससे कि जो ऑप्शन में सेम आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, और 0 आने से थोड़ा बचे, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों देखो यहाँ पे अगर एक एक लेता हूँ, ठीक है, एक एक आंसर मान लो कि यहाँ पे एक एक ले रहा हूँ, ठीक है, एक एक लिया तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 6, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर भी एक एक ले रहा हूँ तो 1 + 1 + -3 यहाँ पर भी है, ठीक है, दैट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 - 3, ठीक है, यहाँ पे 0, दैट ऑप्शन बी और डी सेम हो रहा है, एक एक रखने पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका जस्ट कह सकता हूँ समान स्टडी 1 2 3 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। अगर 1 2 -1 भी लेता हूँ तो भी हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी 1 2 माइनस, ठीक है। आप ऐसा करें, हम 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ए क्यूब मतलब 1, बी क्यूब मतलब यहाँ पे बी 2 का स्क्वायर, हमारे पास 2 का क्यूब यहाँ पे 8 और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 27। फिर बाद में अगेन में बात कर लेते हैं दोस्तों 3 + 3 3 इंटू यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना देगा दोस्तों 6, इस प्रकार से हमारे पास है, दैट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 और 9 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 42, ठीक है। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 42 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते दोस्तों कि यहाँ पे इसका 1 और 8 9 और 36 36 माइनस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे 42 कैसा आएगा, देखो यहाँ पे 2 × 3 6, 6 × 3 6 × 3 18 रहेगा ना, ये 18 रहेगा यहाँ पे, 6 × 3 18 और 18 में 36 को ऐड करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट 54, ठीक है, यानी 54 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 54 आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे अगर 36 - 18 करते हैं तो यहाँ पे 18 बच रहा है, ठीक है। फिर बाद में अगर बात करें नेक्स्ट 6, यहाँ पे ये कितना है 6 × 2 12, तो 36 - 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 36 - 12 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 3 ABC यानी 3 ABC 18 माइनस का 36, ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का 18 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार से, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे इस प्रकार से रखा है इसको, एंड यहाँ पे क्या रहा हमें ए बी सी 1 2 3, फिर बाद में a - b, a - b माइनस का 1, b - c माइनस का 1 और c - 1 2, फिर बाद में b + c, b + c 5, फिर 4, फिर 3, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस का 1 और ये 5 2 माइनस का 1 और ये 4, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे माइनस का 3 और ये 4 20, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 3 17, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 12, ठीक है, 17 - 12 5, ठीक है। और फिर बाद में आगे अगेन बात करें दोस्तों 2 माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 याद रखना है आपको, और यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 15, ठीक है, 2 - 15 2 - 15 देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 13, एंड इसको मैं जब सोल्व करूंगा दोस्तों हमारे पास प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 किसके अंदर आ रहा है हमारा आंसर बी वाला मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें जो एबीसी की जो वैल्यू है उसको लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों ये ले, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा आंसर सेम आए ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वाला आप कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है छोटे वैल्यू ले, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी वैल्यू ले लें, उसके बाद में करने बैठ जाए कैलकुलस, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी इसको उतार ले बिना विलंब किए हुए एक बार। देखो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार अगर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ किस प्रकार से रहेगा। देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a प्लस बी प्लस 2c a b, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूं मैं c, ठीक है, एंड a क्या कर रहा हूं मैं c प्लस, देखो यहाँ पे c प्लस या फिर b प्लस c प्लस 2a, एंड यहाँ पे लिख लिया मैंने b अगेन, ठीक है, या फिर a लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे या b, ठीक है। फिर बाद अगेन c a b b c c a, ठीक है, c a, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी दोस्तों, a प्लस c या c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द a प्लस b प्लस c की होल पावर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी a प्लस b प्लस c की होल पावर 3 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c की होल पावर 3। ऑप्शन नंबर डी इज द 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस की होल पावर यहाँ पे 3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अब की बार यानी ABC की वैल्यू है a b और c की जो वैल्यू है मैं एक एक ले रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्यों ले रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 टाइम्स है a प्लस b प्लस c की होल पावर 3 है, बट ये 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम 4 टाइम है, यहाँ पे इसको ले तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन से पहले ऑप्शन हमारे पास 16 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54, ठीक है। यहाँ पे 27 इंटू 3 81, ठीक है। और 27 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 27 इंटू 4 हमारे पास 158 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 158 है, सॉरी 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 हो जाएगा, 108, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे अगेन इसको सोल्व करते देखो। a प्लस बी प्लस 2c यानी कि 1 प्लस 2c यानी कि 2 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 1 1 फिर 1 और यहाँ पर भी 4 1 अगेन यहाँ पे 1 1 और 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये मैं कह सकता हूँ सारणी का है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 4 1 1 1 4 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 16 इंटू 4 1664, ठीक है। 3 और 3 सॉरी 1 और 1 2 यानी कि कितना जाएगा दोस्तों 64 प्लस 2 67, ठीक है। 66 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1 ये 4, ठीक है 4 और अगेन यहाँ पर भी 4 8 और यहाँ पर भी 4 12, ठीक है। इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 54, ठीक है। इज द ऑप्शन इज द करेक्ट सेकंड, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको होता है दोस्तों बिना विलंब के, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इससे रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन भी दूं आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको अब इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाला, ठीक है। अब जस्ट हम एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन आते थे ऐसे, ठीक है। अब हम बहुत ही लर्न करना हमने पढ़ाई अच्छे तो वहाँ पे बहुत ही लार्ज फॉन्ट से दे रखा है और एक एक पेज भी पढ़ जाता है, ठीक। लेकिन वहाँ पे ऐसा यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट टिक्स या फिर मैं कह सकता हूँ इसके माध्यम से आप इसको सोल्व करते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है दोस्तों।
और ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, चाहे कितने भी 2000 क्वेश्चन हो तो भी आप इनकी एबीसी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स आ रहे हैं इनकी वैल्यू पुट अप करें और आपको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह रहा हूं इस प्रकार से हमारे पास ये सारणिक दे जिसके अंदर एक 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 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस का ए। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी, ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी ले रहा दोस्तों मैं इस प्रकार से देखो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस का बी, फिर बाद में यहाँ पे बी माइनस का सी और सी माइनस का ए। ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ले रहा दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से रहेगा ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी, प्लस यहाँ पे ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस का ए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं ले सकते हैं जिससे कि आंसर इसके सेम आए, ऑप्शन के आंसर सेम यानी एक हम यहाँ पे ले नहीं सकते, एक यहाँ पे लेंगे तो 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जस्ट हमने पहला क्वेश्चन किया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन किया था वैसे की वैसी सिचुएशन बन रही है तो वैसे वैसे हम यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 2 माइनस का 1, ठीक है, तो यहाँ पे वो की वो सिचुएशन है दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन वैसे के वैसे है और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक माइनस 2 दैट माइनस का 1 रहेगा, ठीक है, बी माइनस सी दैट यहाँ पे बी माइनस सी दैट यहाँ पे 3 रहेगा, सी माइनस ए माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है, दैट यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर रहने वाला दोस्तों हमारे पास, यानी इसका जो फाइनल आंसर रहने वाला 6 प्लस का 6, ठीक है, यानी यह प्लस का 6 और यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक ये 6 ही है, ठीक है, और ए बी सी a इंटू बी इंटू सी दैट यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 से गुणा करते हैं यहाँ पे माइनस का 12 जाएगा। अगेन यहाँ से यहाँ तक दोस्तों मैं कह रहा हूँ
6 है और यहाँ पे 2 से गुणा करा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक a इंटू बी इंटू सी, दैट यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 4 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है। और अब देखते हैं नेक्स्ट आगे अगेन किस प्रकार से ये रहने वाला। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ से देखते हैं किस प्रकार से रहेगा, इसको करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से रहने वाला। एक 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 बी प्लस सी दैट यहाँ पे 2 माइनस एक रहने वाला, सी प्लस ए दैट 0 रहने वाला है, और फिर a प्लस बी ये 3 है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे दोस्त बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 5। फिर बाद में यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 और माइन प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का 5, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 1 1 1 0 3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ में है तो 2 प्लस 5 15, ठीक, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये 17 माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एक इसके साथ में, ठीक है। यहाँ पे ये 5, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 5 6 11, फिर बाद में 0, ठीक है, 11 लिख दिया मैंने। और हमारे पास 17 माइनस 11 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 6, प्लस का 6 आंसर और प्लस का 6 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए, यानी कि अगर आप इसके अलावा भी अगर कोई भी दूसरा ऑप्शन लेते दोस्तों, ठीक है, यानी जिसके अंदर आंसर सामने होते तो इसका आंसर हमारे पास क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रहने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रहने वाला है। यानी अगर आपने इस दूसरे टाइप के यानी एबीसी को दूसरा अलग माना है वैल्यूज, ठीक है, तो भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही होता है। ऐसा नहीं आपने कुछ दूसरा माना, हमने कुछ दूसरा माना और आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। आंसर सेम ही आता है, तो उसको भी एक बार करें बिना विलंब किए। फिर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके आगे, ठीक है। देखो अगेन क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ लिख रहा हूँ ए बी माइनस सी माइनस ए। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो सी माइनस ए माइनस सी बी एंड सी माइनस ए। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस का बी और बी माइनस ए एंड सी, ठीक है, इसका मान, ठीक है, हमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी माइनस का सी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी माइनस का सी का होल क्यूब, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, और ऑप्शन नंबर सी इज द ए माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से इसको मैं ले रहा हूँ ए प्लस बी माइनस का सी, फिर बाद में यहाँ पे बी प्लस ए माइनस, एक मिनट, यहाँ पे मैं फिर बाद में ए प्लस सी माइनस का बी, एंड अगेन यहाँ पे बी प्लस सी माइनस का बी प्लस सी माइनस का ए, इस प्रकार से मैंने इसको लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें किस प्रकार से इसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम देखो दोस्तों, अगर एबीसी की वैल्यू, एबीसी की जो वैल्यू है वहां पे मैं एक एक लेना चाहूँ तो देखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पर भी 1 मिनट, यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे 7, एक एक नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे 7 आंसर बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। समान श्रेणी से रिलेटेड हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 2 और 1 2 3 3 6 का क्यूब 256 होता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे यहाँ पे कह रहा हूँ a प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी 3 और माइनस 3 0, यहाँ पे 0 रहेगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ a माइनस बी यानी कि माइनस का 1 प्लस का 3, दैट यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा यहाँ पे, एंड a प्लस बी माइनस का c, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी 3 माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन ये करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ये जो हमने एबीसी की वैल्यू जो ली है दोस्तों थोड़ा सा आई थिंक गलत लग रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास ये, मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर भी हमारे पास ये 0 बना रहा है, ठीक है, यानी 3 माइनस 3 या 0 बना रहा है, यहाँ पर भी 0 बना रहा है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, तो एबीसी मैंने जो लिया है उसके अंदर ये 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला 1 ले लेता हूँ, ये वाला 1 ले लिया, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से करें दोस्तों, a बराबर 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 का क्यूब, यहाँ पे 125 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी यानी 2 माइनस का 3, दैट माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये 0 हो जाएगा, ये तो दोनों c का 3 का क्यूब 27 हो जाएगा यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ a प्लस बी 2 माइनस का 3, दैट यहाँ पे माइनस a का होल क्यूब माइनस का 1, फिर अगेन यहाँ पे a प्लस सी यानी कि 4 माइनस का 1, 4 3 का होल क्यूब नहीं 3 ही है सिर्फ, और b प्लस सी 4 और माइनस का 1, दैट यहाँ पर अगेन यहाँ पे 3, दैट यहाँ पे कितना दोस्तों माइनस का हमारा, ठीक है। अब ऑप्शन हमारे पास सारे के सारे अलग अलग है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर पुट करके रखते दोस्तों, यहाँ पे पुट करके देखते हैं किस प्रकार से आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो a की जगह यहाँ पे 1 रखा हूँ, b माइनस सी यानी कि माइनस का 2 और c माइनस a में थोड़ा सा यहाँ पे b माइनस c माइनस b आएगा यहाँ पे, ठीक है, c माइनस b आएगा, ठीक है। अब ठीक है c माइनस b, ठीक है, b माइनस, देखो b माइनस c दैट माइनस का 2 और c माइनस b 2, फिर a माइनस c दैट यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का 2 और b इज द 1, और यहाँ पे 2 प्लस का, फिर बाद में a माइनस b यहाँ पे 0 और b माइनस a ऑल्सो 0 और c इज द 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 माइनस 2 0, फिर बाद में माइनस का 2 1 एंड 0, ठीक है। इसको इस प्रकार से मैंने दिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, 3 को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस का हमारे पास प्लस का 4 और फिर बाद में 12, ठीक है, 12 याद रखना है, 12 ये भी 0 हो जाएगा,
और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 9, और ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन था। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, ये आपने जो लिया है वैल्यूज एबीसी की, वो हमारे पास सही ढंग से सोची समझी रहनी चाहिए। ठीक है, एक बार में सोच ले दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, 2 बार सोचते हैं तो फिर टाइम तो वो हमारे पास प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह रहा हूं कि देखो यहाँ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, एंड नेक्स्ट अगेन x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो ए बी सी होगा, ए बी सी होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एपी में समांतर श्रेणी में, ठीक है, बी जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में, सी एचपी में ऋणात्मक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपके पास सारणी का मान दे रखा है, सारणी का मान क्या दोस्तों 0 है। सारणी का मान हमें क्या दे रहा है 0 है, और एबीसी होगा, एबीसी का मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये रहा है यहाँ पे, वो तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो एबीसी समांतर श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, और ऋणात्मक श्रेणी में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक वेरिएबल और दे रखा x। ठीक है, x को भी हमें क्या करना है यहाँ पे मानना है। एबीसी को तो मान नहीं मानना है, एबीसी को तो मान के करना ही करना है। इसके साथ x को भी एक फिक्स वैल्यू ले, चाहे कोई भी ले, 0 1 2 3 -1 -2 जो भी आपको सुटेबल हो उसको लेके देखना, और लेके देखेंगे। ठीक है, और इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, और तब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एपी जीपी या एचपी में, और एपी जीपी, अब देख यहाँ पे x की वैल्यू तो हमने कोई भी फिक्स कर ली, जैसे मान लो ये कर ली। ठीक है, तो अब फिर बाद ऑप्शन के माध्यम से भी हम चारों ऑप्शन को लेंगे, और चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है समांतर श्रेणी, तो 1 2 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जीपी यानी कि 1 2 4। ठीक है, एचपी 1/2 1/2 1/4, इस प्रकार से हम यहाँ पे चारों ऑप्शन, ये जो तीन हमारे पास है तीनों को लेकर हम करेंगे, यानी कि ऑप्शन के माध्यम से सोल्व करें, एक्स की वैल्यू फिक्स कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर बाद में हम यहाँ पे एपी जीपी और एचपी यानी इस प्रकार से, यानी समांतर श्रेणी की वैल्यू 1 2 3 या फिर 1 2 4, और फिर बाद में यहाँ पे 1/1 और 1/2 1/4, इस प्रकार से वैल्यूज लेके हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों पहले तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से लिख। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे जस्ट एक x सब जगह फिक्स है, x को मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए से इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मींस यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और c इज इक्वल टू यहाँ पे 3 ले। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से ले रहा हूँ, और मैं किसी भी प्रकार का x की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, x को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, x को एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। फिर बाद में यहाँ पे देखो
ए बी सी की जगह 1 2 3 लिया है, x+1 x+2 और x+3, और आप देख सकते हो दोस्तों इसका मान 0 होगा। और क्यों होगा, आप आई थिंक आपको जो मैंने रूल लिखा है दोस्तों आपको पता चल गया होगा। किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में दो पंक्ति या फिर सारणी के अंदर कोई भी दो पंक्ति और स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यहाँ पे प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ ये दोनों समान है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। और ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमने जब इसको समझाने की कोशिश की थी तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगा कि ये ऐसा कब होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रखे होंगे, इसको कब करेंगे। ठीक है, फिर बाद में इसको चेक करना होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल चुका है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से ले, ठीक है, एबीसी की वैल्यू 1 2 3 और यहाँ पे पुट अप करें तो प्रथम स्तंभ तृतीय स्तंभ सेम आ रहा है। यहाँ पे सामने का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार करें बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट हम अगेन बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ अगेन, और नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं ऐसा कैसा और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों कि इस प्रकार से मैं ले रहा हूं इसको, b प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और फिर बाद में यहाँ पे सी प्लस ए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। इस सारणी का मान भी 0 है। ठीक है, आपकी बात भी इसका आंसर हमें देगा 0 है। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है यहाँ पे, b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, c इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी। ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एबीसी की जो वैल्यूज है, एबीसी की जो वैल्यूज है दोस्तों उसको हमें अल्टरनेटली सोचना पड़ेगा। अल्टरनेटली सोचना पड़ेगा मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पर भी इसको ऑप्शन के माध्यम से सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसके माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से इसको करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन हमें इसको लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर ये a इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो ये 1 प्लस 2 ऐसा मैं इसको ले सकता हूँ, 1 प्लस 2 ऐसा इसको ले सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर इसको मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं इसको 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस ये 2 हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये 1 प्लस 2 और ये माइनस का 3, ठीक है, बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके एबीसी की वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे दोस्तों इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ ए। ठीक है, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं ए, और पहला ऑप्शन हमारे पास ए इज नॉट। देखो ऑप्शन यहाँ पे, देखो ऑप्शन अब ए में क्या रहा, क्या कह रहा है दोस्तों, देखो इस प्रकार से सिचुएशन बन रही है हमारे पास b प्लस सी
यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करो, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी इज द 3, फिर बाद में सी प्लस ए, सी प्लस ए हमारे पास कितना रहेगा 5, और फिर बाद में ए प्लस बी यानी यहाँ पे 4, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सी प्लस ए यानी यहाँ पे 5, फिर ए प्लस बी दैट यहाँ पे 4, और फिर बाद में ये 3, फिर अगेन 4, फिर बाद में हमारे पास ए प्लस बी 4, बी प्लस सी, और बी प्लस सी इज द बी प्लस सी इज द 3 एंड ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी 0 और ऑप्शन नंबर बी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। इसको करके देखते हैं एक बार किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 - 3 माइनस का 1 रहेगा, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी प्लस ए, यानी कि माइनस का 2, ठीक है, सी प्लस ए यानी माइनस का 2, फिर बाद में यहाँ पे ए प्लस बी यानी प्लस का 3, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी प्लस ए, ठीक है, यानी माइनस का 2, फिर a प्लस बी यानी कि 3, और ये माइनस का 1, फिर बाद में अगेन यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इज द यहाँ पे 3, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, b प्लस सी इज द -1, और c प्लस a इज द माइनस का 2, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 3, ठीक है, इस प्रकार से लिया मैंने, ये माइनस का 2, ये 3 और ये माइनस का 1, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। अब नेक्स्ट बात करता दोस्तों, देखो 3 माइनस का 3 प्लस का 6, ठीक है, और ये भी हमारे पास प्लस का 6, और ये भी हमारे पास प्लस का 6, ठीक है, तो 18 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, 18, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, अगेन यहाँ पे ऐसा देखो 4 प्लस का 4 माइनस का 8, ठीक है, ये माइनस का 8 है हमारे पास, ये माइनस का 8 है, और माइनस का 1 माइनस का 9, और यहाँ पे ये 27, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस का 27 माइनस का 9 18, दैट यहाँ पे ऑप्शन ए 18 - 18 0, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला ही हमारे पास करेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम एबीसी को देखें तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनेगी, और ऐसी सिचुएशन में ये 0 के बराबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था पहले दोस्तों कि ये ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, तो मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए, आगे वाला क्वेश्चन जो रहेगा आज का क्लास का लास्ट रहने वाला है, ठीक है। फिर बाद में अगेन आगे बात करेंगे कल, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों में इस प्रकार से, हमारे पास b प्लस या फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ac और ab, ठीक है, इस प्रकार से लिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आगे अगेन ca या ba, ठीक है, ba
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बी सी, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे सी ए सी बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है। और हमें ये कह रहा है दोस्तों, ये किसके बराबर, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक मिनट, के स्क्वायर है, ठीक है, नहीं के स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हो तो के का मान क्या होगा, ठीक है। के का मान यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन गया और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दैट यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को पुट करेंगे। ए बी सी की जो वैल्यू ले रहे हैं दोस्तों हम, जस्ट यहाँ पे वो वाले सिचुएशन नहीं बोले दोस्तों कि यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है नहीं यार, यानी सेम आंसर आ रहा है किसी ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ले। यहाँ पे मैं एबीसी की वैल्यू तीनों एक एक ले रहा हूँ, ठीक है, एक एक एक, ठीक है। साइड क्यों बढ़ा दोस्तों, तब यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ माइनस प्लस है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा जिससे कि हमारे पास इसमें ऑप्शन के जो आंसर है वो सेम सेम आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि चलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में ए सी ए इंटू सी 1 हो जाएगा, और ए बी यानी कि यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर बी ए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर बाद में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर 1 2, ठीक है, और 2 1 1 1 2 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये सारणिक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 8 1 9 और यहाँ पे भी 9 और 1 10, ठीक है, माइनस। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पर भी ये 2, ठीक है, 2 2 4 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने 6, तो यहाँ पे 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के सेशन में इक्वेशन थे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, कितने भी क्वेश्चन ले हम, कितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम इनको कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को करने में हम किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी, बिना विलंब किए हुए स्पीड से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतने रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है, सारणिक फाइल लेंगे दोस्तों। फिर बाद हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अभी तक का जो मैंने पढ़ा दिया है और पिछले भी जितने भी मैंने चैप्टर कराए उनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉब्लम्स है वो साथ साथ में नहीं चले, साथ साथ में सॉल्व हो सके, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने रख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।